मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय का 51 वचन पढ़िए। मरकुस मार्क चैप्टर 10 वर्स 51। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। आमीन। धन्यवाद परमेश्वर पवित्र वचन के लिए, पवित्र आत्मा की अगुवाई के लिए। हम सब आपके हैं, आपके हाथ में हमें और एक बार फिर सौंप देते हैं। हमें अगुवाई कीजिए, प्रार्थना सुनो। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर पिताजी। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें बहुत सुपरिचित वचन है, जैसे आपको भी पता है, हम दूसरे हफ्ता में यीशु मसीह का कोई भी चमत्कार के बारे में सुसमाचार से मनन करते हैं, क्योंकि हमारा विश्वास जीवन उन्नति की ओर बढ़ना प्रभु की इच्छा है। हमारे विश्वास का उन्नति के लिए सुसमाचार मनन करना अच्छा है। पवित्र आत्मा का अभिषेक की अनुभव पाना है तो प्रेरितों का कृति ज्यादा करना। हालेलुया। और पवित्र जीवन बिताने के लिए बाकी रोमियो की पत्री से लेकर हर एक पत्री हमको पवित्रताई की ओर ले चलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रकाशित वाक्य हमारा आशा को बढ़ाती है, हमारे यीशु का आगमन के बारे में लिखने के कारण। हालेलुया। और भजन संहिता हम सब हमेशा पढ़ते हैं, कोई आपको सिखाएगा नहीं तो भी आप समझते, क्योंकि वो हमारा जीवन में सांत्वना दिलाने के लिए हमेशा हमें सहायता करते हैं। इस प्रकार एक एक वचन के द्वारा हम आशीष पाने के लिए परमेश्वर ने अपना बहुमूल्य वचन तैयार कर अपने दासों के द्वारा एक पुस्तक के रूप में हमारे हाथ में दे दिया, ताकि हमेशा हम लेके चले और वचन के द्वारा आशीषित हो जाए। हालेलुया। फिर थोड़ा बहुत तो सुनने के लिए भी इस प्रकार का मौका मिलते हैं, लेकिन ज्यादातर आप अपने आप वचन में ध्यान देते हुए, मनन करते हुए हालेलुया आशीष पाते हैं। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी देखिए, यीशु मसीह आने के बाद अभी 2000 साल बीत गए। अभी भी हम विश्वास करते हैं कि यीशु के नाम से चिन्ह और चमत्कार होती है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम इसका प्रचार भी करते हैं। हमारे यीशु मसीह के नाम से आज भी छुटकारा, चंगाई, चमत्कार होती है। इसलिए हम धन्य हैं। हम विश्वास करते हैं, हमारे व्यक्तिगत जीवन में हो, दूसरों के लिए हो, प्रार्थना के फल स्वरूप चिन्ह और चमत्कार यीशु मसीह के नाम से होती रहती है। हालेलुया कहेंगे, प्रभु को महिमा करेंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इस कारण से हम इस वचन को भी मनन करते हैं और संदेश हम सुनाते हैं। इस जो वचन पढ़ा है हमारे यीशु मसीह का इस जहर का सेवकाई में 2000 साल पहले उसने जब जेरिहो नामक एक जगह में जब आए थे, वहां से जेरूसलेम की ओर जाने के तैयारी में थे। केवल वो नहीं था, उनके 12 चेले उनके साथ थे और एक बहुत बड़ा झुंड उनके साथ, बहुत बड़ा एक भीड़ उनके साथ जाने का तैयारी में थे। हालेलुया। अभी देखिए, गलीला से फिर समरिया, फिर जेरूसलेम। हम जानते हैं यीशु मसीह जेरिको से जेरूसलेम की ओर जाने के तैयारी में थे। एक बात मुझे पवित्र आत्मा याद दिलाया कि हम भी हो, हालेलुया, एक सफर के लिए तैयारी करते समय और निकलते समय कोई उसके बीच में आया तो हमको अच्छा नहीं लगेगा। अरे मेरा सफर को रुकावट लाया या नहीं तो रुकावट आ गया करके सोच सकता है। सब लोग सोचने की जरूरत नहीं, कोई सोच सकते, कोई ना सोच सकते, लेकिन बड़े बड़े लोगों के बारे में देखो, वो एक सफर के लिए शुरू करते समय कितना भी परिचित लोग हो और बड़े लोग हो या छोटे लोग हो, वो उनके लिए रुकेगा नहीं। यहाँ पर मुझे ये बात बहुत स्पर्श किया। हमारा यीशु प्रभु इतना एक बहुत बड़ा झुंड के साथ, चेलों के साथ हालेलुया सफर शुरू किया।
किया। वहां पर लिखा है हालेलुया, फीड यरीहो से निकलती थी, हालेलुया, निकलती थी, हमें निकल गया। फिर भी एक साधारण व्यक्ति, साधारण से भी साधारण व्यक्ति, एक अंधा व्यक्ति जैसे सड़क पर, सड़क के किनारे पे बैठकर हालेलुया यीशु मसीह को पुकारा, यीशु मसीह से प्रार्थना किया या उनका नाम लिया, मेरा यीशु मसीह वहां पर रुका। हालेलुया, हालेलुया। हमारा प्रभु कितना भी श्रेष्ठ है तो भी एक व्यक्ति के लिए हालेलुया ध्यान देने वाला प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। वहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह वहां पर तिमाई का पुत्र बर्तिमाई का आवाज को सुनकर वहां पर रुका करके हालेलुया हम देखते हैं और कहा कि उसको बुला लो करके यीशु मसीह ने आज्ञा दिया या लोगों से कहा। हमें विश्वास करता हूं कि जरूर अपने चेलों को इस प्रकार बताया होगा। चेले आजू बाजू में हैं, हम जानते हैं यीशु मसीह बीच में होगा, चेले चारों ओर होगा, उसके चारों ओर फील्ड होगा, यही तरीका होगा करके मैं विश्वास करता हूं, क्योंकि हमने तो देखा नहीं, लेकिन कई बार हमने इस प्रकार का हमें चित्र भी देखा कि यीशु मसीह बीच में है, चेले लोग चारों ओर है और उसके चारों ओर भीड़ है। यीशु मसीह ने इस प्रकार कहा उसको बुलाओ। हालेलुया। कौन गया बुलाने के लिए वहां पर लिखा नहीं है, लेकिन एक बात हम जानते हैं मरकुस रचित सुसमाचार में भी उसका 6वां अध्याय में यीशु मसीह अपने चेलों से कहा 37 वचन में हालेलुया, एक बड़े झुंड भीड़ यीशु मसीह के साथ बैठकर वचन सुनते समय हालेलुया उनका विदाई के समय पर अपने चेलों से कहा हालेलुया तुम लोग इनको खिलाओ। हालेलुया, अपने चेलों से कहा तुम इनको खिलाओ। इसी प्रकार एक बात ध्यान से सुनिए, जो भी काम प्रभु कराना चाहते हैं वो भीड़ को नहीं बोलेगा, लेकिन उसने चुना हुआ अपने चेलों से कहेगा तुम लोग ये काम करो, तुम लोग इनको खिलाओ, तुम लोग उसको बुला के लाओ। हालेलुया। इस प्रकार आज हमारा यीशु मसीह हमसे भी जरूर कहेंगे कि हाल जो संकट में है, जो दुख में है, जो जरूरत में है, जो हमें गिरा हुआ है, उनको उठाने के लिए, खड़ा करने के लिए तुम लोग जाओ। हालेलुया, हालेलुया। मैंने जैसे कहा और एक बार कहना चाहूंगा कि देखिए आप अकेला बैठकर भी यीशु मसीह को पुकारते समय मेरा प्रभु आपके लिए रुकने वाला है। हालेलुया, खड़ा होने वाला है, समय देने वाला है, कार्य करने वाला है, अद्भुत करने का वाला है। इसलिए आज इस संदेश नजदीक से हो, दूर से हो, सुनने वाले मेरे प्यारो, आपके लिए मेरा यीशु आज भी रुकने के लिए तैयार है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, चमत्कार करने के लिए तैयार है। हालेलुया, क्योंकि हमसे प्यार करते, उनके लिए कोई भीड़ का जरूरत नहीं, एक हो, दो हो, मेरा यीशु मसीह हमारे लिए, हमारे पास आने वाला प्रभु है। हालेलुया। मैंने आपको दूसरी बात ये बताया था कि हमें चेलों को जिम्मेवारी सौंपकर भेजने वाला प्रभु है। मैं विश्वास करता हूं कि यहां पर लिखा नहीं है तो भी मैं सोचता हूं, विश्वास करता हूं कि चेलों को कहा जाओ उसको बुला के लाओ। हालेलुया। इतना में पवित्र आत्मा कुछ बात मुझे इस प्रकार सिखाया, मेरा जिंदगी में आज तक नहीं, मैंने सोचा भी नहीं। हालेलुया, बड़ी बात नहीं है, छोटी बात है, लेकिन कुछ सीखने मिला है, इसलिए मैं आपको भी सूचना दिलाना चाहूंगा। एक सवाल और एक बात मेरे दिल के अंदर आया कि देखिए यीशु मसीह जा रहा है, उसके चारों ओर 12 चेले लोग अट्टा कट्टा, हालेलुया, कैसे बोलते हैं लोग उनके चारों ओर खड़े हैं, तो दुनिया के लोग देखो मैं जो बोलना चाहता था बोल दिया।
बॉडीगार्ड जैसे उनके चारों ओर खड़े हैं करके दुनिया तो सोच सकता है, लेकिन पवित्र आत्मा इस प्रकार सूचना दिलाया, असलियत में ये बॉडीगार्ड थे नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। बॉडीगार्ड का क्या जिम्मेवारी है, क्या काम है करके हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। कोई बड़ा अधिकारी सफर करते समय उनको बॉडीगार्ड होती है, हालेलुया। और कोई भी अधिकारी, शासन का अधिकारी हो या कोई और ऑफिस वाला हो, उनका चारों ओर बॉडीगार्ड रहते हैं। बॉडीगार्ड को क्या जिम्मेवारी है? जब तक पगार मिलेगा तब तक बॉडीगार्ड करेगा। बॉडीगार्ड का इंग्लिश क्या है? अंगरक्षक। अंगरक्षक बस वो तो कोई भी बुलाएगा तो उनका अंगरक्षक के लिए चला जाएगा, हमको पगार मिलना है। एक महीना नहीं दिया तो फिर वो नहीं आएगा। और दूसरी बात क्या है? जो अधिकारी है, महान व्यक्ति जो भी हो, वो कभी इनके साथ ज्यादा बात तो नहीं करेगा। करेगा? नहीं करेगा। वो तो अपना काम में लग जाएगा। ये लोग अपना जिम्मेवारी पूरा तो करेगा। उनका जिम्मेवारी है इस अधिकारी को संभालना, कोई धक्का मुक्की में गिरना नहीं, हमें किसी ने उसको हमला नहीं करना, इन सारे ध्यान जरूर लेगा, लेकिन इन लोगों के बीच में कोई वार्तालाप नहीं रहेगा। वो अपना काम करेगा, अधिकारी अपना काम करेगा, दोनों अपने अपने रास्ता में चलेगा। आपको समझ में आ रहा है? हालेलुया। बॉडीगार्ड का जिम्मेवारी जरा सा समझ लीजिए, हालेलुया। और क्या है? इस अधिकारी कभी बॉडीगार्ड को आज्ञा नहीं देगा तुम ये करो वो करो, नहीं, पहले बोल के रखा है एक ही काम करना है, वही करने का ध्यान में रहेगा, दूसरा नया कुछ बोलने का संभावना तो नहीं है। हालेलुया। इस प्रकार बहुत कुछ बोलने के लिए है, लेकिन मैं इसके पीछे ज्यादा समय निकालना आज नहीं चाहता हूं। लेकिन हमारा यीशु प्रभु के साथ चलने वाले लोग कौन है? वो बॉडीगार्ड नहीं, हालेलुया, लेकिन उनका चेले लोग हैं। हालेलुया। चेले और बॉडीगार्ड के बीच में क्या अंतर है, क्या फर्क है? चेले लोग क्या करते हैं? यीशु मसीह के साथ साथ चलते हैं, जो भी वो कहेगा आज्ञाकारी बनने के लिए तैयार हो जाएगा। हालेलुया। हमें बीच बीच में आपस में बात करते रहेगा। हालेलुया। मुझे क्या करना है बोलिए प्रभु जी, मैं क्या करूं आपके लिए? इस प्रकार हालेलुया आपस में बात करते रहेगा। गुरु कुछ भी कहेगा, चेला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज मैं आपको इस प्रकार का संदेश दिलाऊंगा कि मुझे और आपको प्रभु ने बॉडीगार्ड के समान नहीं बुलाया, लेकिन हमारा प्रभु का वचन को आदर के साथ सुनकर पालन कर उनका एक चेला के समान जीने के लिए, जाने के लिए बुलाया है। आइए हम थाली बजा के प्रभु को महिमा करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा यीशु प्रभु, कभी कभी हमने देखा चेले को डांटते हुए। हाँ, बॉडीगार्ड को कभी डांटते हुए आपने देखा नहीं होगा, लेकिन चेले को डांटते थे। हाँ, एक बार हम मरकुस में ही देखते हैं 4 अध्याय में। हालेलुया। क्या तुमको विश्वास नहीं है क्या? इतना क्यों डर गया था? हम पृष्ठभूमि जानते इसलिए मैंने ज्यादा विवरण नहीं किया। हालेलुया। वहां पर भी यीशु मसीह डांटा, ये भी नहीं है। आप लूका 22 पढ़ के देखना, वहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह चेलों को प्रोत्साहन दिलाते हुए उनको अभिनंदन करता है और बोलता है, देखो तुम लोग मेरा परीक्षा में मेरे साथ रहा, इसलिए मेरा पिताजी जो राज्य मुझे सौंपा है मैं तुम्हें भी देने वाला है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। केवल डांट कर फेंकने वाला नहीं, जब आदर करना है, आदर कर मान सम्मान देकर अपने चेलों को अपने वश में रखने वाला एक गुरु है हमारा गुरु। जोर से हालेलुया बोलिए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार पतरस ने भी शंका से पूछा, प्रभु जी अब आएगा तो हमें क्या मिलेगा? हम आपके पीछे आए हैं,
आप हमें क्या मिलेगा? तब यीशु ने बराबर बोला, जब मैं अनंत जीवन में हाय हालेलुया आप लोग प्रवेश होगा, तब मेरे साथ हालेलुया मेरा राज्य में 12 चेले लोग 12 सिंहासन पर बैठकर मेरे साथ राज करने वाला है। हालेलुया। बॉडीगार्ड को ये नहीं मिलने वाला है, लेकिन हम उनके चेला बनकर, उनका आज्ञाकारी बनकर, उनके संग संग उनके पीछे पीछे चलने के कारण एक दिन आने वाला है हम उनके साथ हालेलुया बैठकर इस दुनिया को राज करने वाला है। केवल एक कहानी नहीं है, कौन सा सिंहासन पर बैठेगा ये भी बताया गया है। दाऊद के सिंहासन पर बैठकर हालेलुया यहूदा गोत्र 12 गोत्र को न्याय करने का दिन आने वाला है। इतना भी नहीं है, पूरा विश्व को यरूशलेम अपना राजधानी बनाकर हालेलुया पूरा दुनिया को राज करने वाला प्रभु आने वाला है। उस समय आपको भी जरूर आदर मिलेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्यारों, हम केवल साधारण लोग नहीं है। यीशु मसीह के साथ चलना कितना आदर की बात है, खुशी की बात है, अभिमान की बात है करके हालेलुया समझना है, इस समझ के साथ आगे बढ़ना है। प्रेज द लॉर्ड। तीसरी एक बात मैं आपके सामने इस प्रकार सूचना दिलाना चाहूंगा कि हमारे यीशु मसीह हमारा गुरु हमसे ये चाहता है कि हम भी उनके जैसे हो जाए, उनके जैसे बन जाए। हालेलुया। एक दिन हम आमने सामने देखने वाला है, उस दिन प्रभु चाहता है हम भी यीशु के समान रहेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए, यीशु मसीह के समान हम जीना है। इसमें एक बात पवित्र आत्मा मुझे और सिखाया, जैसे कि हम यीशु मसीह से आगे भी नहीं जाना है, पीछे भी नहीं रहना है। हालेलुया, समझा? मुझे अच्छा लगा, हम उनके साथ रहना है। अभी यीशु मसीह 40 दिन उपवास किया, कुछ लोग 41 दिन उपवास करते। वो तो सोचता है चाहता है मैं भी यीशु से भी थोड़ा और आगे जाऊं। हालेलुया, वो नहीं चाहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो भी काम उन्होंने किया है और हमें भी करने के लिए अधिकार दिया है, उसके ज्यादा भी करने के लिए अधिकार दिया, लेकिन वचन में रहकर, वचन में बने रहकर जो भी काम प्रभु ने किया है हम भी करना उनको अच्छा लगता है मेरे प्यारों। इसलिए आप केवल बॉडीगार्ड नहीं, वरन यीशु का चेला बनकर इस दुनिया में रहकर जो काम यीशु कर शुरू किया हम भी वो पूरा करने के लिए प्रभु ने बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया। इसका बाकी सुनते समय हमको पता चलेगा। देखिए, हम यीशु से आगे भी नहीं जाना है, पीछे भी नहीं रहना है। मुझे भी मालूम है, आपको भी पता है, एक बार पतरस ने क्या किया, जानबूझकर यीशु के पीछे पीछे चलना शुरू किया। हालेलुया, हालेलुया। वहां पर लिखा है दूर ही दूर यीशु के पीछे चले। समझा? दूर ही पढ़ना है तो पढ़ लीजिए। लूक 22 का 44। आज समय की कमी के वजह से मैंने हालेलुया और बोलते रहा। पढ़िए, जल्दी पढ़िए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और पतरस ने दूर ही दूर यीशु के पीछे चलना शुरू किया। यदि यीशु मसीह यही चाहता था कि उसको साथ ले चले, लेकिन वो बेचारा थोड़ा डर के मारे पीछे जाना शुरू किया। हालेलुया। अभी अपना जीवन को भी जांचना है। केवल में बोल के जाने से मतलब नहीं। आप यीशु से आगे चलना चाहते हैं या दूर पीछे पीछे से दूर ही दूर रहना चाहता है? आप सोचना। प्रभु चाहता है हम प्रभु के संग संग चले। हालेलुया। सब हालेलुया नहीं बोला। प्रभु ने हमें चुन लिया है उनके साथ चलने के लिए। आप मरकुस 3 में पढ़िए, वहां पर लिखा है यीशु ने इसलिए अपने चेलों को चुना सबसे पहले उनके साथ बैठने के लिए। हालेलुया। लेकिन आज के जमाने में हम भी यीशु से कहेंगे कि प्रभु जी आप चलिए, मैं थोड़ा दूर रहूंगा।
मेरा पूरा काम करना है तो मेरा सारा काम करना है तो आपके साथ बैठ के कैसे करूं? हालेलुया। लेकिन मैं आपसे ये भी आपसे अनुरोध करता हूं, ये सूचना दिलाता हूं कि हम यदि यीशु का चेला बनकर जीना चाहता है तो दूर ही दूर रहने से नहीं चलेगा। उनके संगति में उनके साथ मिलजुल कर रहने से ही हम यीशु का चेला बनेगा। हालेलुया। तब यीशु आपसे और हमसे कहेंगे जाओ उसको बुला के लाओ। हालेलुया। और एक खास बात तो पवित्र आत्मा मुझे सिखाया, जैसे हमने सुना बॉडीगार्ड, फिर मैंने प्रार्थना में बैठा तो मुझे भी ऐसा एक चिंता आया, फिर कौन है हम? उसका जवाब कुछ मैंने आपको बताया। दूसरी भी एक बात बताना चाहूंगा, वो है बॉडीगार्ड के जगह में हम सेफ गार्ड है। प्रेज द लॉर्ड। कौन है? सेफ गार्ड। उसका हिंदी क्या है? रक्षा करने वाला। हाँ, हम बिना लक्ष्य से चलने वाला नहीं, बिना जिम्मेवारी से चलने वाला नहीं, वरन हम बहुत एक बड़ा मकसद के साथ चलने वाला है। इसमें क्या है? हमारे ऊपर कुछ जिम्मेवारी सौंपा है। एक है विश्वास को संभालना है, विश्वास का रक्षा करना है। इसलिए हम देखते हैं यीशु मसीह अपने चेलों को एक बार इस प्रकार डांटा। हालेलुया। पढ़िए लूक 9 का 41 पढ़िए। लूक 9 का 41। लूक 9:41। यीशु ने उत्तर दिया, हाँ, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, हाँ, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा यस, और तुम्हारी सहूंगा। आमेन। अभी यहाँ पर एक दृष्टांत, एक घटना हम देखते हैं, वो विवरण करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। जो हालेलुया दुष्टात्मा ग्रसित एक व्यक्ति को यीशु के चेले के पास लेके आया, लेकिन उसको छुड़ाने के लिए उनसे नहीं हुआ। इस समय यीशु ने उनका अविश्वास के कारण ये नहीं हुआ करके उनको बताया और उनको डांटा। यही बात बताया, हे अविश्वासी और हठीले लोग, जब तक मैं तुमको सहन करूंगा। तो देखिए, मैं आपको इस प्रकार का सलाह देना चाहता हूं, अगुवाई देना चाहता हूं कि हमारा अविश्वास को प्रभु डांट कर हमें विश्वास में मजबूत बनाना चाहता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। देखो, बहुत गहराई में ताकत के साथ यीशु ने इस प्रकार बोले, हे अविश्वासी और हठीले लोग, जब तक मैं तुमको सह लूंगा। हालेलुया। अभी देखिए, हमें प्रभु ने अपना विश्वास जो है पवित्र विश्वास है। हालेलुया। इस पवित्र विश्वास को संभालने वाला, उसका सुरक्षा करने वाला, हालेलुया, बनाकर इस दुनिया में रखा है। प्रेज द लॉर्ड। हमारा नाम भी विश्वासी है। कई बार हम अविश्वासी हो जाता है, ये तो हमारा कमी है, लेकिन आज भी मेरे सुनने वाले सारे प्यारों को यीशु मसीह इस प्रकार हालेलुया एक जिम्मेवारी जो सौंपा है, याद दिलाना चाहता है कि हालेलुया मुझे और आपको प्रभु ने विश्वास को सुरक्षित रखने वाला, विश्वास का सुरक्षा करने वाला बनकर जीने के लिए रखा है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए यूदा का पुस्तक 4 वचन में लिखा है, हालेलुया, इस पवित्र विश्वास के बारे में मैंने आपको लिखना चाहता हूं ताकि आप इस पवित्र विश्वास को संभाले। हालेलुया। विश्वास एक मामूली बात नहीं है। जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ फेल हो जाएगा, सब कुछ पराजित हो जाएगा, विश्वास जरूर जय पाएगा। हालेलुया। ओ धन मणि पराजित हो सकता है, तंदुरुस्ती पराजित हो सकता है, बुद्धि पराजित हो सकता है, झुंड पराजित हो सकता है, उसके बीच में विश्वास जय पाएगा। हमारे आंख के सामने ये सारे बात हमने देख लिया कोरोना के बीच में। आज हम परमेश्वर को धन्यवाद करें, विश्वास करने के वचन से मिला हुआ छुटकारा और चंगाई के लिए। चुनावारा व शंदला
रीबा बारबा शगदला रिखा बारबा भौशनादला। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है विश्वास के साथ अपने चेले लोग हालेलुया आगे आगे उनके संग संग बढ़ना है। जमाना बहुत खराब है, प्रभु को केवल रविवार को मिलने का संभावना है, लेकिन नहीं प्यारो, रोज मुझे और आपको प्रभु के संग संग चलना है। हम बॉडीगार्ड नहीं, हम उनके विश्व सेफ गार्ड है। हालेलुया। विश्वास को संभालना है। वचन के बारे में भी हम देखते हैं, वचन को भी सुरक्षा देना है, वचन का भी सुरक्षा करना है। हालेलुया। विश्वास का भी सुरक्षा करना है, वचन का भी सुरक्षा करना है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताऊंगा, आप में से कोई भी व्यक्ति परमेश्वर का वचन को सुरक्षा करते हुए आपके काम धंधा में हो, दफ्तर में, नौकरी में हो, कोई भी क्षेत्र में हो, परमेश्वर का वचन के लिए खड़ा रहता है तो मेरा परमेश्वर प्रभु आपके लिए जरूर खड़ा रहेगा। हालेलुया। आपके पास सैकड़ों साक्षी है जो प्रभु ने आपके लिए कार्य किया हुआ साक्षी। आज भी साक्षियों में एक बहुत बड़ा झुंड हमारे चारों ओर खड़े हैं, क्योंकि हम वचन के लिए खड़ा है। हालेलुया। हालेलुया। जोर से हालेलुया बोलिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए दूसरा अध्याय का 15 वचन में लिखा है, सच्चा वचन को सही रीति से हालेलुया सिखाते जाओ। हालेलुया। उसका शिक्षण देते जाओ। हालेलुया। ये हमारे लिए आशीष का कारण है। भले हम छोटा झुंड होगा, लेकिन फिर भी याद रखिए, आप सच्चा वचन के साथ है, उसके पीछे है, तो मेरा परमेश्वर आपको एक दिन जरूर आदर करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। सब लोग बोलना है हालेलुया, हालेलुया। इसलिए तिमोथी का पहला पुस्तक 5वां अध्याय का 17 वचन में लिखा है, वो थोड़ा पढ़िए, मैं जल्दी समाप्त करूंगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पहला तिमोथी 5वां अध्याय का 17 वचन बहुत महत्वपूर्ण है। हालेलुया। प्रार्थना में लगे रहो। पहला तिमोथी 5वां अध्याय का, जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, दो गुने आदर के योग्य समझे जाएं। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। 2 गुने आदर के योग्य समझे जाएं। कौन? हालेलुया। जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, उनको 2 गुने आशीष मिलेगा। तो ये सिंपल है, सरल है। अभी ये वचन के अंदर जो पवित्र वचन लिखा है, मेरे और आपके हाथ में दिया है, ये वचन को हम हालेलुया जैसे लिखा है वैसे सीखे या सिखाए, मेरा परमेश्वर 1 गुना नहीं 2 गुना आशीष देने वाला है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्यारों, आपसे मेरा भी यही अनुरोध है हम सबके लिए कि हम वचन को सेफगार्ड बनकर हालेलुया उसका सुरक्षा करते हुए, हमारा जीवन में अमल करते हुए, लागू करते हुए आगे कदम बढ़ाए। इतना भी नहीं, हम दूसरों के ये सच्चा वचन सिखाए। मेरे बच्चों, जवानों, इस पवित्र वचन आप अपने तरफ से वचन दूसरे को सिखाएगा तो आपके दोस्तों के बीच में भी मेरा परमेश्वर आपको 2 गुना आदर देने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज पवित्र आत्मा, केवल पवित्र आत्मा ही दिया हुआ इस संदेश में इस प्रकार आपके सामने समर्पण करता हूं, समाप्त भी करता हूं। एक भाग में हम पहुंचा नहीं, मैं भी जानता हूं, लेकिन खास बात है हम यीशु के संग चलने वाला हालेलुया केवल बॉडीगार्ड नहीं, उनका विश्वास का और वचन का बॉडी से सेफ गार्ड है। हालेलुया। एक बार पतरस ने गलती से बॉडीगार्ड बनने के लिए कोशिश किया, आपको भी पता है, तलवार निकाला, कार्य किया, लेकिन बोला नहीं, आज भी कोई पढ़ा है? कल बोला करेक्ट। हालेलुया। और तलवार वहां पर
रखो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु चाहता है उनको कोई बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं। यीशु मसीह ने खुद बोला 12 लेगियोन दूतों को यदि मांगता हूं तो भी मेरा परमेश्वर देने वाला है। हालेलुया, 12 लेगियोन कितना ज्यादा है आप ही जानते हो। लेकिन मेरे प्रभु को दुनिया में कोई बॉडीगार्ड का जरूरत नहीं, लेकिन एक जरूरत है उनका विश्वास और वचन को संभालने वाला उनके चेलों का। आज प्रभु मुझे और आपको एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी देकर भेजता है कि मेरा एक सेफ गार्ड बनकर आप जीना, ताकि मैं आपको आदर करूंगा। हम पीछे मुड़कर देखेगा तो ये वचन का घोषणा प्रचार करने के वजह से ही हमको ये आदर मिला। हालेलुया। कई जगह से निंदा भी मिला होगा, लेकिन वो एक बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं आपको सच्चा सलाह दूंगा, मैं और आप जब इस वचन को अपना व्यक्तिगत जीवन में पालन कर जीवन बिताएगा तो हालेलुया, मेरा यीशु आज नहीं तो कल हम आपको आदर करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारो, यीशु मसीह बहुत कुछ बताया, लेकिन आज मैं समाप्त करना चाहूंगा। हमें बोला उसको बुला के लाओ। हालेलुया। चेले होगा जो जाके उसको बुला के आया। उससे यीशु ने पूछा मैं तेरे लिए क्या कर सकूं। हालेलुया। कैसे है, पढ़िए। तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। आमीन। हालेलुया। अंधे ने उसे कहा हे रबी, ये कि मैं देखने लगो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये बर्तिमाई ने जोर जोर से चिल्ला कर इस प्रकार यीशु मसीह से प्रार्थना किया या चिल्लाया कि हे दाऊद का संतान, मेरे ऊपर दया कर। उसने ये नहीं बोला था मुझे चंगा कर। इसलिए यीशु भी ये बात बाहर लाना चाहता था, क्योंकि उसके अंदर क्या है करके लोग जानना चाहिए, वो भी खुद जानना चाहिए। शायद वो पैसा भी मांग सकता है, धन दौलत मांग सकता है, और कुछ मांग सकता है। जो भी मांगो मैं तेरे लिए करने को तैयार हूं, लेकिन मैं जानना चाहूंगा तू मुझसे क्या चाहता है। तू मुझसे क्या चाहता है। मेरा यीशु पूछ रहा है तू मुझसे सचमुच क्या चाहता है। गाड़ी चाहता है, मकान चाहता है, या कोई धन दौलत चाहता है, या अनंत जीवन चाहता है। हाँ, मैं तेरा आत्मा का चंगाई चाहता है। मेरा यीशु जानना चाहता है। हालेलुया। इसलिए ये सवाल किया मेरे प्यारो। मैं भी ये वचन के सामने अपने आप को नम्र करना चाहता हूं। मेरा यीशु मसीह उससे पूछा, हाल उसने बस सही उत्तर दिया। आज प्रार्थना के समय पर हम भी सही उत्तर देंगे। परमेश्वर पिताजी, मुझे आत्मिक तौर पर बढ़ना है, मुझे अनंत जीवन की ओर जाना है। भले दुनिया में कुछ भी नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, लेकिन मेरा अनंत जीवन का नुकसान नहीं होना है। हालेलुया। मेरा आत्मिक आंख खोलना है। आमीन। जैसे प्रेरित पौलुस ने प्रार्थना किया, हालेलुया, एफेसुस के विश्वासियों का आत्मिक आंख खुल जाए, ताकि उनका बुलाहट के द्वारा और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा रखा हुआ सारे आशीष देखने मिले और पाने पाए। हालेलुया। मैं आपको इस प्रकार बोलकर समाप्त करूंगा। दुनिया के सब कुछ आप इस आत्मिक आशीषों के साथ रखेगा तो भी वो इस प्रकार नीचे रहेगा। मेरा और आपका आत्मिक आशीष जो है, उन्नति है, सबसे श्रेष्ठ है। हालेलुया। मेरे प्यारो, हमने इस सप्ताह में भी, पिछले हफ्ता भी एक दफन विधि में, हालेलुया, 52 साल का एक बहन का दफन विधि में शामिल हुआ था। हमें बहुत कुछ सोचने मिला, देखने मिला। मेरे प्यारो, हम इस प्रकार इस दुनिया में कब तक रहेगा किसी को पता नहीं, लेकिन आज मेरा यीशु पूछता है मैं आपके लिए क्या करूं, क्या कर सकूं। हालेलुया, हालेलुया। आपको आत्मिक इच्छा है तो अभी बताइए यीशु से, हालेलुया, मेरा आंख खोलना है, मुझे पवित्र आत्मा पाना है, मुझे आशीष पाना है, मुझे हालेलुया। ऐसे जो एक बार मैंने बताया था, अंधे लोग जो बैठे हैं उनको बुला के आपके पास लाना है। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया का कोई बड़ा बड़ा स्वप्न मत रखिए, वो सब मेरा प्रभु मेरे लिए, आपके लिए देने के लिए तैयार है। उनके पास कोई कमी नहीं, लेकिन हम स्वर्ग का आशीषों के लिए, हालेलुया, उनके
उनके पीछे चलते रहे, हाल दौड़ते रहे, हालेलुया, उनके संग बैठते रहे। हम यीशु के जैसे बने, वो हमारा गुरु है, हम उनका चला है, हालेलुया, वो हमारा मालिक है, हम उनका दास ही दास है, उनके जैसे हमको बनना है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए पवित्र आत्मा हमें सहायता करे। इस इच्छा के साथ, प्रार्थना के साथ, आशा के साथ आज का संदेश इस प्रकार समाप्त करता हूं। पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करे। आइए हमारा सिर झुकाए। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर पिता जी।